मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। हाँ, मैं ही तेरी माँ काली हूं, और हाँ, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू सोच रहा होगा कि मैं ये कैसे कह रही हूं। मैं कैसे जानती हूं कि तू आया है। तू कैसे जान गया कि आज तुझे ये शब्द सुनने हैं। मेरे बच्चे, जिसे मैं बुलाती हूं वह बहाने नहीं बनाता। जिसे मैं बुलाती हूं उसके कदम खुद ब खुद यहां तक आ जाते हैं। और आज तुझे यहां लाने वाला कोई संयोग नहीं है। ये मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है, मेरी कृपा का पहला संकेत है। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जानती हूं तू तकलीफ में है। मैं जानती हूं तू समस्या में है। मैं जानती हूं तू अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है, कितना थक चुका है। कितनी बार तूने खुद से कहा है, अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, तू यह भूल गया कि मैं तुझे देख रही हूं। तू यह भूल गया कि तेरी हर एक आहा, हर एक आंसू, हर एक चुपचाप रोई हुई रात मेरे दरबार तक पहुंची है। तू बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। तू सोच रहा था, काश कोई संकेत मिल जाए, काश कोई ऐसा संदेश मिल जाए जिससे मुझे समझ आ जाए कि मां सच में मेरे साथ है। मेरे बच्चे, यह वही संकेत है, यह वही संदेश है। तू जिस दुविधा में फंसा हुआ है, मैं उसे जानती हूं। तू सोचता है जो मेरी जिंदगी में हो रहा है, क्या वही सही है? क्या यह मेरी किस्मत है, या मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा? तू अपने ही फैसलों पर शक करने लगा है। तू अपने ही कर्मों से डरने लगा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज यह कहने आई हूं, घबराना बंद कर, डरना बंद कर। अब तू अकेला नहीं है। मैं जानती हूं मेरे दरबार में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कर्ज से परेशान हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। और मेरे बच्चे, तू उनमें से ही एक है। तू मजबूत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन तेरे भीतर का दर्द मैं देख रही हूं। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह साधारण बात नहीं है। तेरा समय आ गया है। हाँ मेरा बच्चा, तेरा समय आ गया है। जिस घड़ी का तू इंतजार कर रहा था, जिस तारीख का तू नाम नहीं जानता था, लेकिन मन ही मन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जिस मोड़ पर आकर तू सोचता था कि अब या तो सब बदलेगा या सब खत्म हो जाएगा, वह मोड़ अब तेरे सामने है। तेरी जीत की तारीख तय हो चुकी है। हाँ, मैंने कह दिया है, तय हो चुकी है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि मैं ऐसे ही बोल रही हूं। मैं कोई ऐसा वादा नहीं करती जिसे निभा ना सकूं। मैं वह हूं जो गिरते हुए को भी उठा देती है और थके हुए को भी नई ताकत दे देती है। तू जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहा था, जिस क्षण, जिस सहारे, जिस संकेत का तू इंतजार कर रहा था, अब मैं तुझे वही देने जा रही हूं। लेकिन सुन, मैं तुझे केवल चीजें नहीं देने आई। मैं तुझे केवल धन, नौकरी या सफलता का वादा करने नहीं आई। मैं तुझे तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने आई हूं। मैं तुझे तेरा टूटा हुआ मन जोड़ने आई हूं। मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूं कि तू कौन है। मेरे बच्चे, तू बहुत कुछ सह चुका है। लोगों के ताने, हालातों की मार, अपनों की चुप्पी, सब कुछ। कई बार तूने सोचा कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन आज मैं तुझे कहती हूं, तेरी किस्मत खराब नहीं है। बस तेरी परीक्षा चल रही थी और हर परीक्षा का एक अंत होता है। आज मैं तुझसे संवाद करने आई हूं। हाँ, संवाद केवल बोलने नहीं, सुनने भी आई हूं। मैं तुझे यह कहने आई हूं कि अब चिंता मत कर, अब घबराहट छोड़ दे। अब रातों को जाग जाग कर खुद से सवाल मत कर। तेरा मां अब तेरे साथ है। तेरी हर अनसुनी बात सुनी जा रही है। तेरी हर अधूरी प्रार्थना पूरी होने की दिशा में बढ़ चुकी है। तेरे हर आंसू का हिसाब लिखा जा चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, मेरी कृपा अचानक नहीं आती। वह चुपचाप काम करती है। लोगों को शोर चाहिए, मुझे परिणाम चाहिए। जब मेरी कृपा चलती है तो पहले चीजें हिलती हैं, पुराने रास्ते टूटते हैं, पुराने सहारे छूटते हैं, लोग दूर होते हैं,
तू सोचता है सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है, लेकिन सच यह है कि जो तुझे रोक रहे थे मैं उन्हें हटा रही थी। मैं तुझे हल्का कर रही थी, मैं तुझे खाली कर रही थी, ताकि जब मैं भरूं तो पूरा भर सकूं। मेरे बच्चे, बहुत से लोग इन बातों को पूरा नहीं सुनते, आधी अधूरी सुनकर छोड़ देते हैं, क्योंकि हर किसी के भीतर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह सच को पूरा सुन सके। लेकिन तू रुका हुआ है, तू सुन रहा है, इसका मतलब है तू तैयार है। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता रहा। तू हंसता रहा, बातों को टालता रहा, लोगों के सामने खुद को सामान्य दिखाता रहा। लेकिन मैं जानती हूं, जब रात होती है और सब सो जाते हैं, तब तेरे भीतर के सवाल जाग जाते हैं। तब तू खुद से पूछता है, मैं इतना थक क्यों गया हूं? मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी रास्ते क्यों नहीं खुल रहे? क्या मेरी किस्मत में ही संघर्ष लिखा है? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह समझाने आई हूं कि हर थकान कमजोरी नहीं होती। कुछ थकानें इस बात का प्रमाण होती हैं कि इंसान गलत नहीं, बहुत ज्यादा सहनशील रहा है। तू गलत रास्ते पर नहीं है, तू बस लंबे रास्ते पर चल रहा है। और लंबे रास्ते पर चलने वालों को अक्सर बीच में ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं। मैं जानती हूं, तेरे भीतर एक डर बैठ गया है। ये डर ये नहीं कहता कि तू असफल है, ये डर यह कहता है कि अगर फिर से उम्मीद की और फिर टूटा तो। मेरे बच्चे, यही वह डर है जो सबसे ईमानदार लोगों को रोक देता है, क्योंकि जो झूठा होता है उसे टूटने का डर नहीं होता। जो सच्चा होता है वही डरता है। आज मैं तुझे यह बताने आई हूं कि अब डर को पकड़कर मत चल, अब उसे छोड़, क्योंकि डर ने तुझे अब तक जिंदा रखा, लेकिन आगे बढ़ना सिखाने का समय विश्वास का है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं केवल देने वाली हूं। लोग सोचते हैं कि बस नाम लिया और सब मिल गया। लेकिन मैं तुझे आज एक गहरी बात समझाना चाहती हूं। मैं केवल देती नहीं हूं, मैं तैयार करती हूं, और तैयारी का समय हमेशा भारी लगता है। जब तू कहता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, तब सच ये होता है कि पुराने रास्ते बंद किए जा रहे हैं, ताकि तू नए रास्तों पर चल सके। जब तू कहता है कि कोई सच नहीं दे रहा, तब सच ये होता है कि मैं तुझे लोगों पर नहीं, खुद पर निर्भर करना सिखा रही हूं। मेरे बच्चे, ये दुनिया साथ तभी देती है जब तू खड़ा दिखता है, और खड़ा होना पहले भीतर से शुरू होता है। तू अगर अंदर से टूटा रहेगा तो बाहर कोई सहारा स्थायी नहीं होगा। इसीलिए मैं तुझे पहले अंदर से मजबूत कर रही हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तू जो बार बार अपने जीवन को दूसरों से तुलना करता है, वह आदत अब छोड़। किसी की गाड़ी देखकर अपनी चाल मत बदल, किसी की ऊंचाई देखकर अपने कदम मत रोक। हर आत्मा का समय अलग होता है, और जिनका समय देर से आता है उनका प्रभाव गहरा होता है। तू उन्हीं में से एक है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू पीछे रह गया, लेकिन सच यह है कि तू अभी तैयार हो रहा है। तू सोचता है कि लोग आगे निकल गए, लेकिन सच यह है कि वे जल्दी पहुंचे, तू सही पहुंचेगा। मैं तुझे आज यह भी बताना चाहती हूं कि सफलता केवल पैसे का नाम नहीं होती। अगर पैसा आए और मन टूट जाए तो वह सफलता नहीं, वह थकान है। अगर नाम मिले और नींद उड़ जाए तो वह जीत नहीं, वह बोझ है। मैं तुझे वह सफलता देने जा रही हूं जिसमें तू रात को चैन से सो सकेगा, जिसमें तू अपनों से दूर नहीं होगा। मैं तुझे वह मार्ग देने जा रही हूं जिसमें तू खुद को खोएगा नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुझे एक बात समझनी होगी। अब तू हर दिन ये मत सोच कि मुझे क्या मिला, अब तू ये सोच कि मैं आज क्या बना। जिस दिन तू ये सवाल बदल देगा, उसी दिन दिशा बदल जाएगी। मैं देख रही हूं तू बहुत कुछ सीख चुका है। तू अब वैसा नहीं रहा जैसा कुछ साल पहले था। तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, समझदारी है। तेरा अकेलापन अब खालीपन नहीं, तैयारी है। मेरे बच्चे, जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वे गलत नहीं थे, वे उतनी गहराई तक देख नहीं सकते थे। हर किसी की आंखें देखने के लिए नहीं बनी होती। अब सुन, तेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आने वाले हैं जो पहले छोटे लगेंगे। तू सोच सकता है इतनी मेहनत के बाद बस इतना, लेकिन वही छोटे अवसर तेरी नींव बनेंगे। कभी भी शुरुआत को कम मत आंकना।
जो चीज धीरे बढ़ती है वही टिकती है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में कुछ लोग अचानक फिर से तेरी जिंदगी में आ सकते हैं। कुछ पुराने नाम, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुराने वादे। हर वापसी को स्वीकार मत करना। अब तू भावनाओं से नहीं, विवेक से चलेगा। तेरा दिल साफ है, इसलिए लोग तुझे आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। अब यह समझने का समय है कि दया और दुर्बलता में फर्क होता है। तू दयालु रह, लेकिन खुद के साथ अन्याय मत कर। मेरे बच्चे, मैं तुझे अकेला इसलिए नहीं कर रही थी कि तू रोए। मैं तुझे अकेला इसलिए कर रही थी ताकि तू खुद को सुने, और अब तू सुन पा रहा है। अब मैं तुझे यह संकेत दे रही हूं कि बदलाव शुरू हो चुका है। यह बदलाव शोर नहीं करेगा, यह चुपचाप तेरे फैसलों में दिखेगा, तेरी आदतों में दिखेगा, तेरे धैर्य में दिखेगा। तू खुद एक दिन महसूस करेगा कि तू वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा जैसा पहले करता था। तू वैसा घबराता नहीं है, तू वैसा टूटता नहीं है। यही मेरी कृपा का प्रमाण होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे यही कहूंगी, अपने कर्म से भाग मत, अपने वर्तमान से मत डर, अपने भविष्य की जल्दी मत कर। जो तेरे लिए लिखा है वह तुझ तक आएगा, लेकिन जब तू उसके लायक बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अपनी मां काली पर विश्वास करता है तो फिर डर क्यों पाल लेता है? जब तू जानता है कि मैं तेरे साथ हूं तो फिर घबराहट तेरे मन में क्यों घर कर लेती है? मैं तुझे आज बहुत प्रेम से, बहुत शांति से यह समझाने आई हूं कि परेशानी कोई सजा नहीं होती। परेशानी तो परीक्षा होती है, और हर परीक्षा का एक ही उद्देश्य होता है, इंसान को उस ऊंचाई के लिए तैयार करना जहां वह अब भी खड़ा होने लायक नहीं बना होता। मेरे बच्चे, इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में अंधेरा ना आया हो, लेकिन सफल वही होता है जो अंधेरे में बैठकर रोता नहीं, बल्कि उसी अंधेरे में अपने भीतर दीप जलाना सीख लेता है। तू भी उन्हीं में से है। फर्क बस इतना है कि तू अब तक यह समझ नहीं पाया कि तू कमजोर नहीं, बस बहुत देर से मजबूत बन रहा है। अब सुन मेरी बात, अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डर को अपने मन से उतार दे, क्योंकि अब तेरी जीत की तारीख बहुत पास आ चुकी है। यह समय संयोग नहीं है, यह साल साधारण नहीं है। यह वर्ष तेरे जीवन का वह मोड़ है जहां तक पहुंचने के लिए तूने बहुत कुछ सहा है। यह साल तेरे लिए खुशियां लेकर आ रहा है। यह साल तेरे उन कर्मों का फल है जो तूने तब किए थे जब किसी ने तुझे देखा तक नहीं था, जब तूने बिना किसी स्वार्थ के अच्छा किया, जब तूने टूट कर भी किसी का बुरा नहीं चाहा, जब तूने खुद रोते हुए भी दूसरों को संभाला। मेरे बच्चे, पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस उसका समय तय होता है, और अब वह समय तेरे द्वार पर खड़ा है। तेरा जीवन अब एक नए मोड़ से शुरू होने जा रहा है। यह कोई छोटा बदलाव नहीं होगा, यह भीतर से शुरू होकर बाहर तक दिखाई देगा। अब तेरी कहानी का नया अध्याय लिखा जा रहा है, और इस बार वह अध्याय दुख से नहीं, समझ से लिखा जाएगा। इस बार आंसू नहीं, अनुभव कलम बनेंगे। जो परेशानियां अब तक तुझे घेरे रही थीं, जो कर्ज का बोझ तेरी सांसों पर भारी बना रहा, जो जिम्मेदारियां तुझे रातों में सोने नहीं देती थीं, जो सोचें तेरे दिल को रोज थका देती थीं, मेरे बच्चे, अब उनका समय पूरा हो रहा है। अब वह सब धीरे धीरे तेरे जीवन से हटने वाला है। तूने देखा होगा, कभी कभी बिना कारण मन हल्का लगने लगता है। कभी कभी भीतर से आवाज आती है कि अब कुछ बदलने वाला है। यह भ्रम नहीं है, यह मेरी कृपा का संकेत है। अब जो रातों की बेचैनी थी वह शांति में बदलने लगेगी। अब जो नींद आंखों से रूठ गई थी वह लौटने लगेगी। अब जो मन हर समय भविष्य की चिंता करता था वह वर्तमान में जीना सीखेगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन सच ये है कि रास्ता बन रहा है। जब रास्ता बनता है तब धुंध होती है, जब रास्ता तैयार हो जाता है तब साफ दिखाई देता है। अब से ऐसा होगा कि तुझे अपने ही भीतर से संकेत मिलने लगेंगे। तुझे खुद समझ आने लगेगा कि कौन सा कदम सही है और कौन सा नहीं। तुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तेरी अंतरात्मा ही तेरा मार्गदर्शन करने लगेगी। ये वही अवस्था है जहां इंसान अपने उद्देश्य के करीब पहुंचता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहां नियत और नियति एक दूसरे से मिलने लगती हैं। अगर नियत साफ है तो नियति रास्ता खुद बना देती है। अब तू देखेगा कि जिन कामों में पहले अड़चने आती थीं, अब वही काम सहजता से होने लगेंगे। जहां पहले दरवाजे बंद होते थे, वहां अब अवसर खुद दस्तक देंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये सब अचानक नहीं होगा, ये क्रम से होगा, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। मैं तुझे चमक नहीं दे रही, मैं तुझे आधार दे रही हूं, ताकि तू सिर्फ ऊपर ना पहुंचे बल्कि टिक सके। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझ ले कि सफलता सिर्फ बाहर की नहीं होती। सफलता वह भी होती है जब इंसान भीतर से शांत हो जाए, जब मन में ईर्ष्या ना बचे, जब तुलना खत्म हो जाए, जब इंसान खुद को स्वीकार कर ले। अब तू उसी दिशा में बढ़ रहा है। अब तेरी सोच बदलेगी, अब तेरी प्राथमिकताएं बदलेंगी। अब तू हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेगा। अब तू पहले खुद को समझेगा, और यही असली उन्नति है। मैं तुझे यह भी बता दूं, आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुझे देखकर चौंकेंगे, जो सोचेंगे ये कैसे बदल गया। जो पहले तुझे हल्के में लेते थे, वही अब तुझसे सलाह मांगेंगे। लेकिन तू विनम्र रहना, घमंड मत पालना, क्योंकि जो ऊपर पहुंचता है उसे झुकना भी आना चाहिए। मेरे बच्चे, अब तू सही दिशा में अपने आप ही बढ़ने लगेगा। तुझे जबरदस्ती खुद को घसीटना नहीं पड़ेगा। तेरे कर्म, तेरी सोच, तेरी मेहनत सब एक ही दिशा में बहने लगेंगे। और जब ऐसा होता है तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब जीवन यात्रा लगने लगता है। अब तू धीरे धीरे समझने लगेगा कि तू किस लिए बना है, किस क्षेत्र में तुझे आगे जाना है, कहां तुझे अपना पूरा सामर्थ्य लगाना है। तुझे कोई आकर आदेश नहीं देगा, तुझे कोई धक्का नहीं देगा, तेरा मन ही तुझे आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, यही वह समय है जहां इंसान खुद से जुड़ता है, और जो खुद से जुड़ जाता है उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। अब मैं तुझसे बस इतना कहूंगी, डर मत, घबरा मत, अपने अतीत को कोस मत, अपने वर्तमान से भाग मत। जो हुआ उसने तुझे बनाया, जो हो रहा है वह तुझे तैयार कर रहा है, और जो होने वाला है वह तुझे वह देगा जिसके लिए तू जन्मा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू सच में बड़ा बनना चाहता है, अगर तू अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता है कि आने वाली पीढ़ियां तेरा नाम सम्मान से लें, तो आज मैं तुझे एक ऐसी बात समझाने आई हूं जो बहुत कड़वी है लेकिन उतनी ही सच्ची भी है। यह बात तुझे चुभेगी, लेकिन यही चुभन तुझे बदलने वाली है। सबसे पहले सीख सहना। सहना मतलब चुप रहकर सब कुछ सह लेना नहीं। सहना मतलब है परिस्थितियों के सामने टूटना नहीं। जब मन कहे अब नहीं हो रहा, तब भी खड़े रहना। जब कोई तुझे हल्का समझे, तब भी अपने लक्ष्य को ना छोड़ना। मेरे बच्चे, धैर्य कोई कमजोरी नहीं होती। धैर्य वह ताकत है जो हर महान इंसान के भीतर होती है। दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उस नतीजे तक पहुंचने के लिए उस इंसान ने कितनी बार खुद को रोका, संभाला और फिर से खड़ा किया। अब मैं तुझे एक और बात कहूंगी जिसे सुनकर तू शायद असहज हो जाए। फोन कम चला। हाँ बच्चे, फोन कम चला। आज बहुत से लोग कहते हैं, माँ हम कुछ करना चाहते हैं पर हो नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि उनका आधा जीवन स्क्रीन के भीतर बह रहा है। रील्स देखते देखते दिन निकल जाता है, वीडियो देखते देखते रात हो जाती है। दिमाग हर समय किसी और की जिंदगी देखता रहता है और अपनी जिंदगी को जीने का समय ही नहीं बचता। मेरे बच्चे, ये सबसे खतरनाक जाल है। रील तुझे थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन फिर उसी रील के बाद एक खालीपन छोड़ जाती है, और वही खालीपन निराशा बन जाता है। तू सोचता है कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल फिर फोन हाथ में आ जाता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है और डर पैदा हो जाता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। मेरे बच्चे, सुन मेरी बात ध्यान से। डर उसी को लगता है जो अभी तक खुद को परख नहीं पाया।
और खुद को परखने के लिए एक ही रास्ता है, कर्म। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जिनका नाम तू सम्मान से लेता है, वे सब हारे हैं, वे सब गिरे हैं। उन्होंने भी वही डर महसूस किया है जो आज तू कर रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने हार को अंत नहीं माना, उन्होंने हार को सीख माना। मेरे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे तैयार करने के लिए होता है। तू आज जिन गलतियों से गुजर रहा है, कल वही गलतियां तुझे रास्ता दिखाएंगी। आज जो अनुभव तुझे भारी लग रहे हैं, कल वही अनुभव तुझे हल्का बना देंगे। इसीलिए अपने बीते हुए समय को कोस मत, अपने संघर्ष से भाग मत, जो हुआ उससे सीख। अब एक बात और समझ ले, हर किसी से सीखने की कोशिश कर, जिसने सफलता पाई उससे भी और जिसने गलती की उससे भी। लेकिन अपनी तुलना किसी से मत कर। तू किसी और की यात्रा नहीं जी रहा, तू अपनी यात्रा पर है और तेरी यात्रा का समय अलग है। मेरे बच्चे, एक जगह ध्यान लगाना सीख। आज का सबसे बड़ा रोग यही है, मन भटकता है। आज कुछ करने का मन करता है, कल कुछ और, परसों कुछ और। ऐसे में जीवन बिखर जाता है। अगर तू एक चीज चुन ले और उसे पूरी ईमानदारी से पकड़े, तो मैं तुझे लिखकर दे सकती हूँ, तेरा हर काम बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी किसी कल्पना की नहीं है, ये कहानी जीवन की है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो जल्दी जीतना चाहते हैं लेकिन देर तक टिकना नहीं सीखते। ध्यान से सुन, क्योंकि इस कहानी में तेरा ही अक्स छिपा है। बच्चे, उस लड़के का नाम था प्रेम। नाम जैसा ही उसका स्वभाव था, सीधा, भावुक और भरोसा जल्दी करने वाला। प्रेम अपने घर में ही रहता था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थीं। माँ बाप, घर का खर्च, छोटी छोटी जरूरतें, सब कुछ उसी से चलता था। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, मेहनती था, समय पर काम करता था। लेकिन बच्चे, मेहनत के साथ अगर विवेक ना हो तो मेहनत भी रास्ता भटक सकती है। प्रेम की संगति कुछ ऐसे दोस्तों से हो गई जो मेहनत से नहीं, किस्मत से अमीर बनना चाहते थे। वे हर दिन उसे यही कहते, बस एक बार दांव लगा दे, सब बदल जाएगा। देख, इतने में इतना पैसा, हम तो रोज कमा रहे हैं। प्रेम ने पहले मना किया, लेकिन बच्चे, जब मन कमजोर होता है तो तर्क भी हार जाता है। धीरे धीरे उसने मैच में पैसे लगाना शुरू कर दिया। पहली बार थोड़ा पैसा आया, मन में लालच जागा, अगर आज आया है तो कल और आएगा। लेकिन बच्चे, जो रास्ता गलत होता है वह शुरुआत में मीठा लगता है और अंत में जहर बन जाता है। धीरे धीरे प्रेम हारने लगा। पहले अपनी बचत गई, फिर सैलरी, फिर उधार। घर में वह झूठ बोलता रहा, पैसे अटक गए हैं, कंपनी से देर हो गई है, किसी को उधार दे दिए थे। लेकिन सच कब तक छुपता है? एक दिन ऐसा आया जब उसके पास ना पैसे बचे, ना रास्ता, ना हिम्मत। रातों को नींद नहीं आती थी, दिन में डर लगा रहता था, घर वालों की आंखों में देख नहीं पाता था। तब मेरे बच्चे, वह टूटे हुए मन से मेरे दरबार आया। मां काली की सीढ़ियों पर बैठकर उसने रोते हुए मुझसे कहा, मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं शॉर्टकट में पड़ गया, मैं मेहनत छोड़ बैठा, मुझ पर बहुत कर्ज हो गया है। मुझे रास्ता दिखाओ मां, मैं यह सब छोड़ना चाहता हूं। मेरे बच्चे, जब कोई इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तब परिवर्तन शुरू होता है। मैंने उससे कोई चमत्कार नहीं कहा, मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, सच बोल, डर मत, घर से मत भाग, जिम्मेदारी से मत भाग। प्रेम घर लौटा। उसने पहली बार अपनी मां के सामने सब सच कह दिया। रोया, गिड़गिड़ाया, टूट गया। मां ने डांटा भी, दुख भी हुआ, लेकिन कहा, गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है, अब दोबारा ऐसा मत करना। और बच्चे, यहां से किस्मत नहीं, कर्म का फल शुरू हुआ। उसकी मां हर महीने चुपचाप एक लॉटरी टिकट खरीदती थी। कोई उम्मीद नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक विश्वास। और अचानक उस टिकट ने उन भाग्य नहीं बदला, बल्कि संकट से बाहर निकालने का रास्ता दिया। जो पैसे आए, उनका एक एक रुपया प्रेम के कर्ज चुकाने में लगाया गया।
प्रेम ने वह पैसा फिर कभी दांव पर नहीं लगाया। उसने समझ लिया जो बिना मेहनत आता है वह बिना बताए चला भी जाता है। आज प्रेम वही नौकरी करता है, लेकिन अब वह जागरूक है, अब वह समझदार है, अब वह जान गया है कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का रास्ता सीधा होता है पर आसान नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूं, तेरे जीवन में भी बहुत से शॉर्टकट आएंगे। जल्दी पैसा, आसान नाम, बिना मेहनत की जीत। लेकिन याद रख, शॉर्टकट ज्यादा दूर नहीं ले जाते, वे बस रास्ते से भटका देते हैं। अगर तू सच में ऊपर उठना चाहता है तो लंबी रेस का घोड़ा बन। धैर्य रख, मेहनत कर, ध्यान लगा। मैं तेरे साथ हूं, लेकिन मैं तुझे छल से नहीं, सत्य से आगे बढ़ाना चाहती हूं। मेरी बात याद रखना बच्चे, जो गिरकर सीख गया वही सच में जीत गया। इस महीने के अंत तक तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा।